कहते हैं ना कि तुम्हारी अक्ल कहां मारी गई थी जो तुमने ये किया। जिनकी अक्ल काम नहीं करती, ये ध्यान रख लेना, उनकी इंद्रियां और उनका मन उन्हें ऐसे गड्ढे में ले जाकर गिराता है जिससे बच पाना आसान नहीं होता। तो कहा गया है कि जिन्होंने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल में ले आए, वो तो खुद के मित्र हैं। और जिनका खुद पर कंट्रोल छूट गया, समझ लेना वो अपने खुद के शत्रु बने बैठे हैं। उनका भला कोई नहीं कर सकता, चोट खाएंगे जरूर। तो क्या करें? अक्ल का प्रयोग करिए। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, किससे बात करनी, किससे नहीं, कहां किस तरह व्यवहार करना चाहिए, सबका डिसीजन लेने के लिए अपनी अक्ल का प्रयोग करें। शायद पिछले बार में मैंने एक उदाहरण दिया था जिसे मैं याद कराना चाहता हूं कि किसी एक भांग के खेत में एक गधा चला गया और भांग के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आए हुए थे। तो गधा जो है वो मुंह उठाए और भांग के खेत को पार करता हुआ जा रहा था। तो भांग के अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई। भांग तो समझते हैं ना आप लोग, नशा पैदा करती है ना भांग। तो भांग के अंदर से आवाज आने लगी, शंकरो मामेव गृह्णाति त्वम न गृह्णासि गर्दभ, कि शंकर भगवान को भी लोग जो है भांग चढ़ा देते हैं, और एक तो गधा है, मुंह उठाए ऐसे चला जा रहा, थोड़ी बहुत तो खाना। तो गधे ने जो कहा वो बात याद करने वाली है। गधा कहता है कि आपको खाने के बाद लोग मेरे जैसे हो जाते हैं, गधे हो जाते हैं, और मैं तो पहले ही हूं। अगर खा लिया तो फिर क्या होऊंगा, इसलिए इतनी अकल तो मेरे पास भी है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इतनी तो अकल रखता हूं। ये संस्कृत के कवियों ने लिखा, जिसका सार ये है कि गधे से गधे को भी ये पता है क्या क्या खाना और क्या नहीं खाना। और जिसके पास 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा दिमाग है, सबसे अच्छी बुद्धि है, वो तो इंसान है। अगर वो अपने खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, व्यवहार करने में अपनी अक्ल का प्रयोग नहीं करता, तो फिर उससे बढ़कर वो कौन होगा? वो समझ गए ना आप लोग, क्योंकि वो नाम लेना ठीक नहीं है ना। वो धोबी ने कपड़े सुखा रखे थे, तो उसका लड़का जो है जूते पहनकर कपड़ों के ऊपर से चला गया। धोबी ने उसको 2 थप्पड़ लगाए और कहा, नालायक, मूर्ख, गधे, अक्ल नहीं है, कहां चलना चाहिए और कहां नहीं, ये अक्ल नहीं है। इतनी मेहनत से कपड़े धोए और तूने खराब कर दिए। बच्चे को 2 थप्पड़ लगाकर हटा ही था, इतनी देर में देखा उसका गधा भी आके कपड़ों पे खड़ा हो गया। गधे को देखकर उसने डंडा नहीं मारा, हाथ जोड़ लिए, बोले आप तो आप हैं ही, आपको क्या कहें। आप तो पूर्ण साक्षात रूप धारण किया हुआ है, आपको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो गधा है उसको तो हाथ ही जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इंसान अगर गधा बन जाए तो माँ बाप थप्पड़ लगाए ना लगाए, वक्त थप्पड़ जरूर लगाता है, ये ध्यान रख लेना। और वक्त की मार बहुत बड़ी मार होती है। आवाज नहीं आती, वक्त की जब लात पड़ती है
आवाज नहीं आती, लेकिन आंसू रुक नहीं पाते। इसलिए जो ये कहा गया है कि तुम स्वयं के मित्र बनो, शत्रु नहीं। और मित्र तब बनते हो जब तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में रहें। और काबू में रखने के लिए जरूरी है अपनी अक्ल का प्रयोग करो। तो बुद्धिमान हो, हर समय चेक करते रहो, क्या मेरा ब्रेक काम करता है या नहीं, मेरी अक्ल काम करती है या नहीं, मैं अपने आप को रोक पाता हूं या नहीं। जॉर्ज गुरजेफ ने जो ये खेल सिखाया था ना लोगों को, बच्चे खेलते खेलते एकदम एक दूसरे को बोलते थे ना स्टैचू, वो खेल अद्भुत खेल था ये बड़ों का, बच्चों ने पकड़ लिया कि सारा दिन में आप खुद को ऑर्डर दिया करो, स्टैचू रुक जाओ, वहीं मूर्तिवत हो जाओ, स्टैचू की तरह हो जाओ। उसका मतलब है कि थोड़ी देर देखो तो सही कि तुम्हें अगर ऑर्डर दिया जाए तो मानते हो या नहीं, तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है। और नहीं तो कम से कम जब कुछ गलत हो रहा हो तो खुद को स्टैचू बोल दीजिए। और अपनी मुस्कुराहट के लिए हमेशा तैयार रखिए कि आप को खुश रहना है और इसे जाने नहीं देना। 2 पॉइंट्स आपको दिए थे मैंने कि स्वयं को पहचानिए, आप स्वयं के मित्र हैं या स्वयं के शत्रु हैं। दूसरी बात आपसे कही थी कि शुभ का स्वागत कीजिए, अशुभ का नहीं। आपके आसपास जहां भी जो भी कुछ शुभ है वो आपकी जिंदगी में होना चाहिए, और जो आपके जीवन में कहीं भी अशुभ है उसे हटाने का प्रयास करते रहिए। इन 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तीसरा बिंदु यह है, तीसरा पॉइंट यह है, अपने आप को लक्ष्य पर केंद्रित करिए। आपका मुख लक्ष्य, टारगेट की तरफ होना चाहिए। फोकस अपने टारगेट पर रखिए। तो सबसे पहले तो यह निर्धारित करिए कि टारगेट है क्या। टारगेट आपके अलग अलग भी हो सकते हैं कि जैसे आप इसी बार ये निश्चय कर लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए व्यायाम, प्राणायाम, कार्डियो एक्सरसाइज, अपनी अच्छी डाइट, सैर का नियम, सारा दिन पानी अच्छा ज्यादा से ज्यादा पीना और ज्यादा देर बैठने से बचना। लोग कहते हैं ना वो बैठे बैठे चला गया दुनिया से, तो वो एक ही दिन में बैठे बैठे नहीं गया, 20 साल से आदत पड़ी भी वहीं बैठा रहता है। 26 जनवरी को भी दुकान खोले बैठा सुबह से, रात को 12 बजे तक दुकान खोली हुई है, क्योंकि कहता है ग्राहक का मौत का भरोसा नहीं कब आ जाए। तो पता नहीं ग्राहक का भरोसा है या नहीं, पर उसका तो है, वह तो आ ही जाती है। 1 घंटा बैठने के बाद थोड़ा खड़े हो जाया करिए। फोन जब भी आता है खड़े होके सुन लीजिए। कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो पांव थोड़े बहुत हिला लिया करो, पांव की उंगलियां चला लिया करो। शरीर हरकत चाहता है, शरीर गतिशील रहना चाहता है, मन चंचल रहता है। मन को स्थिर कीजिए, शरीर को गतिशील कीजिए और बुद्धि को पैना बनाइए, तीखा बनाइए। माथा ठंडा रखिए, जेब गर्म रखिए, पेट नरम रखिए, पांव भी गर्म रखिए, लेकिन सिर को ठंडा रखिए। तो निश्चित बात है बीमारियों को डंडा मारने का मौका आता रहेगा। खुश रहोगे, ठीक रहोगे। सभी को ध्यान रखना है कि फोकस आपका होना चाहिए, लक्ष्य पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो स्वास्थ्य आपका लक्ष्य बन जाए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आपको बनना है, यह आपका लक्ष्य बन जाए।
आपको लक्ष्य बना लेना है। खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। आपको लक्ष्य बना लेना चाहिए कि इन 5 सालों में पंचवर्षीय योजनाएं गवर्नमेंट की बनती हैं। आपकी तो पंचवर्षीय योजना बननी चाहिए। 5 वर्षों में मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं, इस जगह देखना चाहता हूं। कोई एक टारगेट बनाइए और धीरे धीरे उसकी तरफ चलिए। लोग कहते हैं कि पूरा तरबूज एक बार में नहीं खाया जाता, उसको काटकर थोड़ा थोड़ा ही खाया जाएगा। समस्या के पहाड़ को एक साथ नहीं तोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही टूटेगी। ऐसे ही आप बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो 1000 किलोमीटर की यात्रा एक एक कदम से ही पूरी होती है। रोज थोड़ा थोड़ा करते चले जाओगे तो 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाओगे। लगातार की कोशिश आपको सफल बनाती है। हर व्यक्ति को लगातार प्रयत्नशील रहते रहना चाहिए, क्योंकि आप गतिशील रहेंगे, आप चलते रहेंगे, सफल होते जाएंगे। वो आदमी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता जिस आदमी को आदत है कि कभी जोश में आएगा, खरगोश की तरह दौड़ेगा और फिर थक कर बैठ जाएगा। लेकिन जो कछुए की रफ्तार से भले ही धीमा सही लेकिन लगातार चलना जानता है, मंजिल वही पाएगा, वही जीतेगा। इसलिए भगवान शिव जी की पिंडी के आगे अगर नंदी जी बैठे हुए हैं तो बीच में कछुआ भी है। वो दर्शाता है लगातार का प्रयास ही भगवान तक पहुंचाता है। रोज की भक्ति ही आपको सफल करती है। इसलिए हर दिन का प्रयास और हर दिन आपके अंदर वो आग जिंदा रहे जो मंजिल को पाने के लिए होती है। जिन लोगों के अंदर वो आग रहती है वो कभी भी उस अग्नि को बुझने नहीं देते और चलते रहते हैं। ये ध्यान रख लेना कि आपको आगे ले जाने के लिए आपके अंदर की आग ही काम करती है। जिसके अंदर की आग बुझ जाती है उसे सारी दुनिया कहती रहे कि नहीं तुम आगे बढ़ो, तुम कोशिश करो, वो कभी कुछ नहीं करेगा। माँ बाप बहुत भाषण देते हैं, बच्चे ये बन जाओ वो बन जाओ, बच्चा नहीं बनता। माँ बाप सपने देखते हैं बच्चों के लिए, मेरा बच्चा ये बन जाए, बच्चा बिल्कुल नहीं बनता। कारण क्या है? वो सपना माँ बाप ने देखा है, बच्चे ने नहीं देखा। जिस दिन बच्चा देखना शुरू कर देगा उस दिन उसको जरूर प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप जो सोचते हैं जबरदस्ती आप अपने बच्चे को वहां ले जाने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं होगा। उसको जगाओ, उसके अंदर आग पैदा करो। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने एक बात कही कि भारत को आजादी चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, आजादी का महत्व हर किसी को समझ में आ जाए, गुलामी की पीड़ा का एहसास सबको हो जाए। लोगों को अंदर से जगाने की जरूरत है। देश का किसान भी खड़ा हो जाए, मजदूर भी खड़ा हो जाए, विद्यार्थी भी खड़ा हो जाए, व्यापारी भी खड़ा हो जाए कि बस हमें आजादी चाहिए। और उसके बाद जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, क्विट इंडिया जब कहना शुरू किया, तो एक साथ हजारों कंठों से आवाजें आनी शुरू हुई, क्योंकि पूरा देश जाग गया। कुछ लोग लड़ाई करते तो बात नहीं बनती, सभी लोग जाग गए। देश को हमें आजादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से मुक्त भारत चाहिए। बस ये आग जागते ही बात बन गई। सीधा मतलब है कि अगर आप जाग जाते हैं, आपके अंदर की आग जाग जाती है, तो ऐसी दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। अपने अंदर की आग को जगाइए। इसलिए अगर आत्म उद्धार करना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए अपने लक्ष्य पर, और आपको अपने अंदर जागृति पैदा करनी चाहिए, तभी बात बनेगी। हालांकि ये विषय भी अपने आप में पूर्ण है। इसी पर कहा जाए
तो इसी पे समय बहुत लग सकता है, लेकिन फिर आपको इतना ही कहना चाहूंगा, 2020 में जहां आपको स्वयं को पहचानना है, स्वयं का मित्र बनना है, स्वयं का शत्रु नहीं बनना, जहां आपने ये ध्यान रखना है कि शुभ का स्वागत करना है, अशुभ का नहीं, वहीं ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी एनर्जी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगे। आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। टारगेट कोई भी हो, चाहे आर्थिक आत्मनिर्भरता का हो, आरोग्यता का हो, पारिवारिक प्रसन्नता का हो, या सामाजिक प्रतिष्ठा का हो, या फिर देश और समाज में अपना नाम ऊंचा करने का हो, या गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद और अनुकंपा प्राप्त करने का लक्ष्य हो। आपको अपनी पूरी एनर्जी एक तरफ लगानी हो, अपने अंदर की आग को जगाए रखना पड़ेगा। जब आपके अंदर की आग जागी रहेगी, वो एफर्ट कराएगी आपको, फिर वो आपको आलस्य नहीं करने देगी। जिनके अंदर वो आग जागी रहती है ना, नींद तो प्यारी उनको भी लगती है, बिस्तर से उठना उनको भी अच्छा नहीं लगता कि अभी तो सोने को मन करता है, लेकिन अंदर की आग जगाती है और कहती उठो। जितनी जरूरी नींद थी वो ले ली, अब तो बेकार में लेटने वाली बात है, और बेकार में न लेटना अच्छा, न बेकार में दौड़ना अच्छा। आदमी सोच समझकर कार्य करता चला जाए तो उस आदमी का एफर्ट, उसकी सक्रियता उसको लाभ देती है। दुखद बात तब होती है जब आप स्वयं को नियंत्रित करके नहीं चलते। खेलने में आ गए तो खेलते ही रहे, टीवी देखने बैठ गए तो होश ही नहीं है, सो गए हैं तो सोए पड़े हैं, जगाए कोई उठने को तैयार नहीं। जिस आदमी को नाप तोल कर चलना नहीं आता, राम जी ने एक ही तो चीज हमें सिखाई है, मर्यादा। मर्यादा में चलना। मर्यादा आपके जीवन में है तो राम जी की कृपा पाने में देर नहीं लगती। इसलिए पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि इस 2020 में आप अपने जीवन में बहुत खुशियां पाना चाहते हैं तो लक्ष्य आधारित जीवन जिएं, टारगेट बनाएं और टारगेट को याद रखें। अपने अंदर की आग को जिंदा रखें, अंदर की आग को बुझने नहीं दें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200,
9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है